Good afternoon, student. Today we will discuss about gene manipulation. मैंने अपनी वीडियो में मैंने बताया था कि जीन मैनिपुलेशन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था. आज मैं बताऊंगी कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स, कौन टेक्निक्स कौन कौन सी यूज होती हैं, प्रोसेस क्या है. ठीक है, तो फर्स्ट इसमें है जीन आइसोलेशन एंड क्लोनिंग. The cell containing the gene is opened and DNA is purified. Gene is separated by using restriction enzymes to cut the DNA into fragments or PCR to amplify the gene segment. हिंदी में कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी में थोड़ा बताइए. तो the cell जिसमें कि जीन है वो ओपन होगी. कौन? सेल को ओपन करेंगे. कैसे करेंगे? रप्चर करके. तो सेल को पहले रप्चर किया गया और उससे डीएनए को प्यूरिफाई किया गया. फिर जीन को सेपरेट किया किससे? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, जो डीएनए को कट करने का काम करते हैं. देन क्योंकि हमारे पास बहुत कम क्वांटिटी में या एक ही हमारे पास डीएनए होगा तो उसे एम्पलीफाई करना जरूरी है, तो इसलिए पीसीआर से एम्पलीफाई करा उस डीएनए सेगमेंट को. These segments can then be extracted through gel electrophoresis. अब उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन कराना पड़ेगा. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या है? If the DNA sequence is known, no copies of the gene are available, it can be artificially synthesized. तो जब डीएनए सीक्वेंस अगर हमें पता है लेकिन उसकी कॉपीज हमारे पास नहीं होती हैं, तब हमने क्या करते हैं, तो हमारे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू उसे आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया जाता है. Once isolated, the gene is ligated into a plasmid that is then inserted into a bacterium. The plasmid is replicated when the bacteria divide, ensuring unlimited copies of the gene are available. एक बार जब आइसोलेट हो जाता है डीएनए, फिर जीन आइसोलेट हो जाता है, फिर इस जीन को लाइगेशन में क्या होता है? जोड़ दिया जाता है. जीन को लाइगेशन में जोड़ दिया जाता है फिर प्लाज्मिड के साथ. फिर इस प्लाज्मिड को जिसमें कि जीन लाइगेट हो गया है, जुड़ गया है, उसको इंसर्ट किया जाता है बैक्टीरियम में. फिर प्लाज्मिड जो है बैक्टीरिया के अंदर डिवाइड करता है, जिससे कि अनलिमिटेड कॉपीज उसकी जीन की बन जाती हैं. अब क्या करा, अब कॉपीज बन गई जीन की. अब क्या करा, जब जीन को अब इंसर्ट करना है किसी जो हमारा टारगेट ऑर्गेनिज्म है, फिर उस टारगेट ऑर्गेनिज्म को के लिए इट मस्ट बी कंबाइंड विद अदर जेनेटिक एलिमेंट. कुछ अदर जेनेटिक एलिमेंट्स है उसके साथ कंबाइन किया जाता है. दीज इंक्लूड अ प्रमोटर एंड टर्मिनेटर रीजन विच इनिशिएट एंड ट्रांसक्रिप्शन. फिर इसमें क्या होता है, ये प्रमोटर रीजन के साथ इसको ऐड किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, और टर्मिनेटर रीजन से के साथ भी इसको ट्रीट करा जाएगा. प्रमोटर क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है, शुरुआत करता है. इनिशिएट मीन्स शुरुआत करता है. और फिर ट्रांसक्रिप्शन का एंड टर्मिनेटर रीजन के थ्रू होता है. टर्मिनेटर रीजन का मतलब ये है कि टर्मिनेशन हो रहा है वहां पर, यानी कि वो प्रोसेस टर्मिनेट हो रहा है, बंद हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो वो उसको क्या करेगा? एंड करेगा ट्रांसक्रिप्शन का. फिर सिलेक्टेबल मार्कर जीन इज एडेड. तो सिलेक्टेबल मार्कर जीन ऐड करे जाते हैं, जिससे कि रिसर्चर्स को ये पता चल जाता है कि कौन सी सेल्स सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म हुई हैं, विच सेल्स हैव बीन सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म्ड. अब किसकी बात, अब क्या होगा? क्लोनिंग वैक्टर्स चाहिए, हमें क्लोन्स चाहिए उसके. तो क्लोनिंग वैक्टर्स के लिए उसमें क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है. दिस इज द सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट. And any piece of DNA when linked to this sequence can made to replicate within the host cells. तो ये origin of replication क्या है? ओरी भी इसको बोलते हैं. तो ये एक ऐसा सीक्वेंस है जहां पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है. फिर जिससे डीएनए का कोई भी पीस हो जो लिंक कर देता है इस सीक्वेंस से, कोई भी डीएनए का पीस जब इससे जुड़ेगा ओरी से, तो वो रेप्लिकेट हो जाता है होस्ट सेल्स के अंदर. आगे भी कुछ प्रोसेस है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. मेरे चैनल का नाम है बायोलॉजी क्लासेस बाय नेहा. सो आगे के लिए गुड बाय, टेक केयर. अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. थैंक यू सो मच.